अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने आज सहाफियों के लिए GMH हेल्थ केयर सेंटर एसी गार्ड में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया। रियासती हुकूमत के मुशीर वीर अमनाचारी ने इसका इफ्तिताह किया और तिब्बी कैंप के इनेकाद पर खुशनुदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सहाफियों की तय ये सबसे अच्छी और बड़ी खिदमत है, क्योंकि सहाफी शब-ओ-रोज समाज की खिदमत करते हैं। सदर फेडरेशन MM माजिद ने सदारत की। इस कैंप से सैकड़ों सहाफियों और उनके अरकान खानदान के अलावा मकामी अफराद ने भी इस्तेफादा किया। डॉक्टर सैयद शाह अली हुसैनी की क़यादत में डॉक्टर असरा फरहाना, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर इकराम और डाइटिशियन मिस स्वप्ना के अलावा दवाखाने के पूरे स्टाफ ने मरीजों का मुआयना किया। शुगर टेस्ट, मुफ्त ECG और मुफ्त 2D ईको किया गया। जरूरी दवाएं मुफ्त फराहम की गई। फेडरेशन के अहदेदारों ताहिर रमानी, हबीब अल जीलानी, गौस मोहिउद्दीन, अमजद अली, नईम गौरी और दूसरों ने कैंप के इनेकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रमनाचारी ने नुमाया खिदमत अंजाम देने पर सहाफियों में इस मौके पर सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मजलिस के साबिक रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और उर्दू अकेडमी के सदरनशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने कैंप का मुआयना किया। पुलिस गोलकुंडा ने टोली चौकी के मशहूर अजान इंटरनेशनल स्कूल की एक 4.5 साल तालिबा की असमत रेजी के दिलसोज वाक़े के सिलसिले में स्कूल के सुपरवाइजर 29 साल मोहम्मद जिलानी को गिरफ्तार कर लिया है, जो नदीम कॉलोनी टोली चौकी का रहने वाला है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बेजून AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि जिलानी 2014 से स्कूल में काम कर रहा है। उसने 14 सितंबर को 8:30 और 12:30 बजे के दरमियान स्कूल की एक लड़की की असमत रेजी की। अरुणा कॉलोनी की जकिया हमादी ने पुलिस गोलकुंडा से शिकायत की। जब उनके शौहर इमरान अहमद लड़की को लेने स्कूल गए तो लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसे खांगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां लड़की की असमत रेजी का पता चला। लड़की ने स्कूल इंतजामिया की मौजूदगी में मुलजिम की शिनाख्त की और सारी तफसीलात बताई। खांगी दवाखाने के डॉक्टरों के मशवरे पर लड़की को नीलेफर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्कूल की लापरवाही और गफलत के बारे में जिला कलेक्टर को मुत्तला कर दिया गया है, जो उसकी मुसल्लमा हैसियत के बारे में कोई फैसला करेंगे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अजान स्कूल के इंतजामिया ने पहले इस वाक़े को दबाने की कोशिश की, फिर तरदीद कर दी कि मुलजिम स्कूल का मुलाजिम है। हद तो यह भी कि उसने पुलिस की तहकीकात का रुख मोड़ने की कोशिश की। उर्दू में एक बयान जारी किया गया जिसमें मुलजिम को मुश्तबा शख्स बताया गया, हालांकि उसकी शिनाख्त पहले ही दिन हो चुकी थी। अजान स्कूल का इंतजामिया अब तक ये नहीं बताया कि उसने स्कूल में बच्चों की सलामती के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है। स्कूल में मौजूद CCTV कैमरों को कारगर बनाने के लिए क्या इक़दाम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर गोलकुंडा मोहम्मद मुनव्वर, ACP आसिफ नगर अशोक चक्रवर्ती और दूसरे मौजूद थे। पुलिस गोलकुंडा ने अजान स्कूल टोली चौकी में 4.5 साल तालिबा की असमत रेजी के वाक़े पर बरम हुजूम की जानिब से स्कूल की इमारत और इमलाक और पुलिस की गाड़ी पर संगबारी करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया है और इस सिलसिले में 17 अफराद की निशानदेही की गई है। इनमें हकीमपेट के अजहर, गुलशन कॉलोनी के अकबर, गोलकुंडा का वसीम, अजीजबाग के रहने वाले खादरी, मुजीब अहमद, आसिफ हुसैन, मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद हारून, फरहान, सुहेल, सैयद अमजद अली, सैयद मुजीब अहमद, शज्जू अहमद, सैयद शकील, आशू भाई, मोहम्मद सिद्दीकी, मोहम्मद साले बेग, सैयद जावेद रब्बानी खादरी शामिल हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर ने टोली चौकी के अजान स्कूल में एक 4.5 साल तालिबा की असमत रेजी के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह वाक़या इसलिए भी शर्मनाक है कि यह एक स्कूल में पेश आया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारी बच्चियां अब सड़क पर ही नहीं स्कूलों में भी महफूज नहीं है। उन्होंने स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी कल 17 सितंबर को सकूत हैदराबाद के 70 बरस की तकमील पर आजादी हैदराबाद की तकारीब रियासत भर में मनाएगी। पार्टी हेडक्वार्टर नामपल्ली के अलावा तमाम 31 अजला में कौमी परचम लहराए जाएंगे। सदर रियासती BJP डॉक्टर के लक्ष्मण ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद के हर असेंबली हल्के, हर मोहल्ले और हर गली गली में 15 अगस्त के तरह झंडा वंदन किया जाएगा। उन्होंने आजादी हैदराबाद की तकारीब को सरकारी तौर पर न मनाने के लिए
टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत मजलिस से डरती है। उन्होंने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मशवरा दिया कि वो ट्विटर की सियासत तर्क करके इंतखाबी मैदान में आए और पुराने शहर को छोड़कर तमाम असेंबली हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़ा करें, तभी उन्हें अपनी मकबूलियत और ताकत का पता चलेगा। लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया कि मजलिस हर हुक्मरान जमात की फौरी हली बन जाती है। अलमिया यह है कि कौमी जमात कांग्रेस और मुकामी जमात टीआरएस के कायदीन दारुसलाम को अपना हाईकमान मुतसविर करते हैं। वही बोला ना भाई, मजलिस पार्टी रूलिंग पार्टी दोनों मिली जुली कुश्ती जो लड़ रहे ना, वही बोल रहे भाई। आओ बोलो दम है तो चुनाव के अंदर घोषित करो, बोल 100 कैंडिडेट को मजलिस पार्टी हम घोषित करेंगे, हमारे साथ लड़ो बोलो। कई को अंदरूनी कुश्ती है। असदुद्दीन ओवैसी घर में बैठ के ट्वीट करने से नहीं होता, मैदान में उतरो बोलो। चुनाव के मैदान में तैयार है हम लड़ने के लिए। लोग किसके साथ है पता चलेगा। तुम आज टीआरएस के साथ, कल कांग्रेस के साथ, परसों तेलुगु देशम के साथ, मालूम है तुम्हारा समझौते किस तरह होता है, किसके लिए होता है। पूरा हैदराबाद खासकर मुसलमानों को भी मालूम पता चल गया। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए आज बात करें तो कौन दबाव डाल रहे, कौन रुकावट कर रहे, मालूम नहीं है क्या। मुसलमान भी आज जानकारी हो गया। ये मत समझो पूरा हैदराबाद गली में बैठ के पूरा चक्कर चलाएंगे। आ जाओ मैदान में उतरो, चुनाव के मैदान में बताएंगे। सब जगह लगाओ अपने कैंडिडेट को। कितने लोगों को डिपॉजिट मिलता, कितना बीजेपी लोग जीतते, कितना बीजेपी को वोट आते, तुम्हारा कितना क्या हाल है पता चलेगा। सब जगह हैदराबाद में भी, हर मोहल्ले में, हर गली में कल हमारा नेशनल फ्लैग पूरा मोहल्ले में हम उसको लहराएंगे। सब जगह करेंगे भाई, हैदराबाद में भी हर गली में करेंगे। आम सभा वहां है, हर जगह एक एक बार करें। लास्ट टाइम 1 साल पहले अमित शाह जी आए, सूर्यपेट को आए, वारंगल को भी आए, कल पूरा निजामाबाद में भी आए। कल पूरा हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ला में हम नेशनल फ्लैग हाइस्ट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत से आज हम यहाँ इस तरह जिंदा है, वरना अब किस तरह राज चलता था, किसके हाथ में रहते थे, लोगों को जानकारी होना चाहिए। मजलिस के दबाव में आकर आज टीआरएस ने किस तरह लोगों को धोखा दे रही वो भी बताना चाहिए। कल सुबह हमारे पार्टी ऑफिस में भी हम झंडा ले रहेंगे, लोगों को बताएंगे। लोगों को यही विश्वास दिलाएंगे कि अगर बीजेपी जब तक सत्ता में तेलंगाना नहीं आ सकती तब तक कोई भी पार्टी तेलंगाना विमोचन दिन नहीं बन सकेंगे, क्योंकि सभी पार्टी मजलिस के दबाव में काम करने वाले हैं। उनका हाईकमांड मजलिस पार्टी है। हमारा हाईकमांड अमित शाह, नरेंद्र मोदी है तो पूरे बाकी पार्टियों को दारुसलाम असदुद्दीन ओवैसी हाईकमांड है। केसीआर का हाईकमांड ओवैसी है। उत्तम कुमार का हाईकमांड राहुल गांधी वाया असदुद्दीन ओवैसी है। टीडीपी को असदुद्दीन ओवैसी है। दारुसलाम है उनका हेडक्वार्टर्स। हमारा हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में, दिल्ली में है। समझे? धन्यवाद। वही बोल रहे ना, कल पता चलेगा तुमको भी। अब तुम मजलिस तुम लोग समझौता करके लड़े तो लोग मजलिस को भी कंटेस्ट करने के देर बोलो, पता चलेगा कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने रियासती असेंबली की तहलील और वक्त से पहले चुनाव करवाने टीआरएस हुकूमत के फैसले पर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की नुक्ताचीनी को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2004 में 6 माह कबल पार्लियामेंट को तहलील करते हुए पार्लियामानी इंतखाबात करवाए थे और खुद नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2002 में वक्त से पहले रियासत में इंतखाबात करवाए थे। केटी रामाराव ने बीजेपी पर दोहरा मियार अपनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मरकज के फंड में रियासत के टैक्स का बड़ा हिस्सा है और अगर वो इमदाद देता है तो हम पर कोई एहसान नहीं करता। उन्होंने कहा कि रियासतों के बगैर मुल्क और मरकजी हुकूमत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यूसुफगुड़े के वेंकटगिरी में एक शौहर अपनी बीवी का कत्ल करके फरार हो गया। वाक़यात के मुताबिक 27 साल सिराज ने सुबह की अव्वली साहतों में किसी तेजधारी हथियार से अपनी बीवी का गला काट दिया। कत्ल की वजूहात का पता चल नहीं सका। पुलिस जुबली हिल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात में लगी हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अजीज नगर मोइनाबाद में एक 9 माह के मासूम लड़के अदित्य के कत्ल की वारदात पेश आई। एसीपी राजेंद्र नगर टी अशोक के मुताबिक आसाम का मुतवत्तिन रातोल सैकिया विद्या ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का चौकीदार था और उसकी दोस्ती पड़ोसी इदारे के चौकीदार झारखंड के मुतवत्तिन मनीष से हुई और वो मनीष की साली से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मनीष के ससुराल वालों ने रातोल के शादी के पेशकश को मुस्तरद कर दिया। चुनाचे उसने मनीष के बेटे को कल रात उठाकर दूसरी जगह ले गया और सर पर पत्थर डाल दिए, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस मोइनाबाद ने रातोल सैकिया को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस चैतन्यपुरी के हुदूद में वाक़ मोहल्लेजात मोहन नगर और जनप्रिया सौदा में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। इंचार्ज डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि इस सर्च में 14 एडिशनल इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टरों, 32 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 118 कांस्टेबल समेत 210 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान घर घर तलाशी ली गई। 18 मुश्तबा अफराद के अलावा गैर कानूनी शराब के कारोबार में मुलविस 45 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाई जाने वाली 2 बसों की भी जब्ती अमल में लाई गई। स्टार्टअप इंडिया के तहत शहर की 16 खवातीन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्जों से खुद अपना कारोबार शुरू किया है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने आज एक तकरीब में इन खवातीन के लिए मंजूरा 3 लाख तक 2 करोड़ रुपए के खर्चेजात तकसीम किए। ये खवातीन मुख्तलिफ शोबों में अपना कारोबार शुरू करने जा रही हैं, जिनमें मसालेजात की तैयारी, मार्केटिंग, IT के इदारों का क़याम और लॉन्ड्री मार्ट शामिल हैं। श्री साई एग्रो फूड की जी राजेश्वरी ने बताया कि उन्होंने हल्दी और मिर्ची के प्रोडक्ट्स के बाद अब पकवान में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम मसालेजात की तैयारी, पैकिंग और मार्केटिंग का मंसूबा बनाया है। सत्याराज ने बताया कि वो डबल रोटी और दूसरे स्नैक्स तक तमाम रेस्टोरेंट को सरबराह करने का मंसूबा रखती हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में खारे मीठे, बिस्किट्स, स्नैक्स और डबल रोटी की जबरदस्त मांग होती है। एक और खातून ने बताया कि वो कपड़ों की धुलाई के लिए माधोपुर में रियासत की पहली लॉन्ड्री मार्ट खोलने जा रही हैं, जहां लोग खुद आकर अपने कपड़े वॉश कर सकेंगे। रियासती असेंबली के आने वाले इंतखाबात के पेश नजर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की इंतखाबी मंशूर कमेटी का पहला इजलास आज यहाँ पार्टी ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें 10 अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जो कि इंतखाबी मंशूर का हिस्सा होंगे। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मैनिफेस्टो कमेटी के सदरनशीन और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के शेराव ने बताया कि पार्टी का मंशूर अंदरून 2 हफ्ते कतई तौर पर तैयार हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मंजूरी के बाद उसे इलेक्शन कमीशन के पास रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंशूर में अहम नुकात को शामिल करने जुमला 172 नुमाइंदगियां वसूल हुई हैं। इस इजलास में कमेटी के अरकान वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, वजीर तामीरात टी नागेश्वर राव, वजीर पंचायत राज हरीश राव, वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वजीर आबकारी पद्मा राव, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी, वजीर सेहत अजमेरा चंदूलाल, रुकने पार्लियामेंट ए जितेंद्र रेड्डी, मोहम्मद फरीद MLC और दूसरे शरीक थे। नागर कर्नूल में RTC की एक बस के सड़क से नीचे उतर जाने के हादसे में 20 से ज्यादा नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जाता है कि बस में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे और बेशतर नौजवान VRO इम्तिहान में शिरकत के लिए जा रहे थे।
हादसा बीजान मंडल में पेश आया। पुलिस मसरूफे तहकीकात है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। यहाँ ये बताते चले कि गुज़िश्ता हफ्ते आरटीसी बस के हादसे में 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। तेलंगाना पुलिस को ई चालानात में बड़ी शोहरत हासिल हो गई है और उसकी कारकर्दगी के लिए उसे सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाना चाहिए। ई चालान देते वक्त उसे ये भी अब ख्याल नहीं होता कि किस गाड़ी को ट्रैफिक के कौन सी कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चालान किया जा रहा है। पुलिस को तो महज चालान और चालान की रकम से मतलब है। रचागुंडा पुलिस की ऐसी एक फाश गलती सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें साफ दिखाई दिया जा रहा है कि वनस्थलीपुरम ट्रैफिक पुलिस के अमले ने एक मारुति स्विफ्ट कार को, जिसका नंबर TS07GA 8988 है, 9 अगस्त की शाम 5:04 पर बालापुर चौराहे पर हेलमेट न पहनने का चालान जारी कर दिया गया। अब ये पुलिस को ही बताना होगा कि कार चलाते वक्त हेलमेट पहनने का लुज़ूम हमारे मुल्क में कब से लगा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी का संपर्क अभियान चलाने वाले कौमी सदर अमित शाह ने तेलुगु रियासत तेलंगाना का दौरा करके शहर हैदराबाद में मुनक़िदा एक इजलास में बताया कि आने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी पार्टी तनहा मुकाबला करेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। भारत के शोरिशज़दा जम्मू कश्मीर में निचली सतह के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, यानी 8, 10, 13 और 16 अक्टूबर को होगा इलेक्शन और 20 अक्टूबर को गिनती करके देखा जाएगा कि अवाम का रुझान मौजूदा माहौल में क्या बन गया है। सर्बिया के दौरे पर जाकर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने एक इजलास में बताया कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक है और दोनों ममालिक मिलजुल कर इसका मुकाबला करेंगे। बेलग्रेड में सर्बिया के सदर से मुलाकात करके नायब सदर ने दिफा और मवासिलात जैसे मुद्दों पर मिलजुल कर काम करने का समझौता भी किया। भारत के इसरो ने श्रीहरिकोटा के अपने स्पेस स्टेशन से PSLV C-42 के जरिए ब्रिटेन के 2 स्पेस क्राफ्ट खला में दागने का मंसूबे को खतियत दे दी है। आज रात इस पर अमल किया जाएगा। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे में पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी के साथ मिलकर 2019 में वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारत दिवस की एक वेबसाइट आज लॉन्च की है। पिछले 4 सालों से शोरिशज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर मिली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर एक मुठभेड़ में मुबैना 5 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी इस हमले में जख्मी हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।